ओम शांति। ठीक हैं सब। आज 12 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। क्या आदेश है बाबा का? और सच्चे वैष्णव किसे कहते हैं? जो विष्णु की संतान। सच्चे वैष्णव भोजन के परहेज के साथ क्या और करते हैं बताइए? अकेले भोजन का परहेज नहीं करते, पवित्र रहते हैं। वैष्णव क्या है सारे? संपूर्ण पवित्र। प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तित हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा मनुष्य का, प्रत्येक का? उत्तर जानते हो क्या है? मोह। अगर कोई भी व्यक्ति का क्या हो जाए, जैसे कोई अभी कितना मोह है, कोई व्यक्ति घर में अगर इस दुनिया से चला गया है, मृत्यु हो गई है, तो उसके लिए उसे 12 महीने तक याद करना है। कई तो ऐसे हैं जो उसकी याद में मुंह ढक ढक कर रजाइयों में फिर रोते रहते हैं। वो चला गया, हाय अब क्या होगा, क्या क्या करते हैं। और वही मोह अगर बदल करके क्या हो जाए, बाबा के लिए हो जाए कि रात दिन बाबा की याद सताने वाली हो जाए और तुम उसके लिए मुंह ढक ढक के रोने लगो। तू कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं मेरे से बात कर रहा, क्यों नहीं मुझे ले चल रहा। जिस तरह से आप मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए मोह करता है, अगर वह परिवर्तन हो जाए, ये अवगुण है मोह। लेकिन यही अवगुण यदि भगवान के लिए आप मोह करें अथवा रोने लगें तो यह गुण बन जाता है। तो ऐसे तुम्हारी याद कैसी हो जाए, सताने वाली हो जाए। परमात्मा की याद तुम्हें सताए, रुलाए, बार बार रुलाए। दिन रात तुम बाप को ही याद करो तो तुम्हारा गारंटी के साथ बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे तुम लौकिक संबंधियों को याद करते, ऐसे मुझ बाप को याद करो। ऐसे बच्चे अहो सौभाग्यशाली हो जाएंगे। छोटे मोटे नहीं रहेंगे, वो अहो सौभाग्यशाली। ओम शांति। बाबा रोज रोज बच्चों को यही बात समझाने आता है कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, सताने वाली याद करो। और आज उसमें कुछ ऐड करता हूँ। क्या कह रहा है? आज इसमें ही कुछ ऐड करता हूँ। क्या ऐड करता है बाबा? सिर्फ बाप नहीं, दूसरा भी समझना है। मुख्य बात क्या समझनी है? वो ये है कि भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, तुम उसको गॉड फादर भी कहते हो, ज्ञान सागर भी कहते हो, और ज्ञान सागर होने के कारण वह टीचर भी है। तो वह राजयोग इसीलिए सिखा रहा है। यह समझाने में समझेंगे कि सत्य बाप को इन्हों को पढ़ा रहा है। प्रैक्टिकल बात यही सुनना है, समझनी है। मैं सबका बाप, टीचर और सदगुरु हूँ, सदगति दाता भी हूँ, और फिर मुझको ज्ञान का सागर भी तो कहा जाता है। बोलो, नॉलेजफुल के साथ महिमा मेरी इसी तरह से करो और मेरी याद में ही रहो। ऐसी निरंतर याद आवे कि बाबा पढ़ा रहा है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और हम भी रचना ही हैं। अभी हम सब संगम पर हैं। मुख्य उद्देश्य भी राजयोग का है। हमको राजयोग सिखला रहा है शिव बाबा।
तो टीचर भी सिद्ध हुआ ना। और यह पढ़ाई भी है नई दुनिया के लिए। यहाँ बैठ यह पक्का करो कि हमको क्या क्या समझाना है, क्या क्या समझना है, कैसे बाबा को याद करना है। अंदर धारणा तुम्हारे पक्की होनी चाहिए। ये तो जानते हो ना, कोई को ज़्यादा धारणा होती है, कोई को कम होती है। यहाँ भी जो बच्चे ज्ञान में ज़्यादा तीखे होते हैं उनका ही नाम होगा, ये याद रख लेना। वही ऊंच पद भी पाएंगे और नर से नारायण बनेंगे। परहेज भी बाबा ही बता रहा है। और वो परहेज क्या है? तुम पूरे पूरे वैष्णव बन जाओ, सिर्फ वेजिटेरियन नहीं, संपूर्ण निर्विकार पवित्र बन जाओ हृदय से। तुम्हें यह परहेज जरूर करनी चाहिए। अभी तो सिर्फ वैष्णव के नाम पर मांस मदिरा आदि नहीं खाते हो, परंतु विकार में तो चले जाते हो। ये तो ठीक नहीं है। वैष्णव बनना मतलब क्या? संपूर्ण पवित्र बन जाना। वैष्णव कुल के कहलाने का अर्थ ही है तुम संपूर्ण विष्णु के कुल के ही हो, अर्थात सतो प्रधान हो। तमो प्रधानता तुम्हारे अंदर अंश मात्र भी न रहे। अब कि मैं वैष्णव बन रहा हूँ, मैं वैष्णव कुल बन रहा हूँ, मैं विष्णु का वंशज बन रहा हूँ, ये बार बार याद रहे। ठीक है। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको रिलीजियस माइंडेड अर्थात भगत कहा जाता है। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उसको कहेंगे पुण्य आत्मा। इससे भी यही सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है इससे? कि आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसलिए पुण्य आत्मा कहलाती है। आत्मा ही पवित्र रहती है तो वैष्णव कहलाती है। और आत्मा ऐसे नहीं कि कोई निर्लेप है, नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर तुम्हें जरूर याद करने ही चाहिए। साधुओं को भी देखो महान आत्मा कहा जाता है ना, महात्मा। तो महान परमात्मा तो नहीं कहा जाता, परंतु उसको सर्वव्यापी कहना बिल्कुल ही गलत है। सर्व आत्माएं हैं, जो भी हैं सब में आत्मा ही है। पढ़े लिखे जो हैं वह सिद्ध कर बताते झाड़ में भी आत्मा है। कहते हैं ना कि 84 लाख योनियां जो हैं उनमें भी आत्मा न होती तो यह वृद्धि को कैसे पाते। मनुष्य की जो आत्मा है वह तो जड़ में जा नहीं सकती है। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं। इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो क्या हुआ? पत्थर बना दिया। अब आप बैठ समझो इन सब बातों को। बाबा बच्चों को समझाता है कि देह के संबंध तोड़ अपने को हर हालत में आत्मा निश्चय कर, मामेकम याद कर। बस तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए कि हुए। अब तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। दुख धाम है और पवित्र धाम है, शांति धाम सुख धाम है, पवित्र धाम है। यह तो तुम समझते हो ना। सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे सारे मनुष्य माथा टेकते हैं। सिद्ध होता है भारत में, नई दुनिया में अवश्य पवित्र आत्माएं ही थी और सब ऊंच पद वाले दिव्य आत्माएं थे। अभी तो गाते हो मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। तो ऐसे ही कोई गुण नहीं है। मनुष्यों में मोह इस समय बहुत है। मरे हुए को भी याद कर रहे हो, इतना मोह है। लेकिन यह मोह बदल जाए, बुद्धि में आ जाए कि यह मेरा बच्चा है, पति है, पत्नी है, अथवा कोई मरे तो उसको तुम क्या करते हैं? याद करते रहते हो। देखो कई स्त्रियां ऐसी हैं
जो 12 महीने तक उसे बड़ी अच्छी रीति से याद करती हैं, मुंह ढककर उसके लिए रोती रहती हैं। ऐसे मुंह ढककर अगर तुम मुझ बाप के लिए रोओगे तो तुम्हारा तो बेड़ा ही पार कर दूंगा। तुम करो तो रात दिन में बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं जैसे पति को तुम याद करती हो उसी ढंग से, उतने ही उद्गार से मेरे को याद क्यों नहीं करते हो। तुम्हारे विकर्म गारंटी से विनाश हो जाएंगे। बाप बेहद अच्छी युक्तियां बता रहा है कि तुम ऐसा ऐसा जरूर करो। पोता मेल देखते हैं, आज इतना खर्चा हुआ, इतना फ़ायदा हुआ। वैसे ही बैलेंस रोज़ निकालते हो ना, ऐसे तुम भी कोई महीने महीने का निकालते हैं। यहाँ तो बहुत ज़रूरी है कि बाबा ने बार बार समझा है और कहता है तुम बच्चे बेहद सौभाग्यशाली हो। 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली नहीं, पदम अरब खरब भाग्यशाली। तुम तो पद्मा पदम भाग्यशाली हो। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वह ज़रूर अच्छी तरह से मुझे याद करेंगे और मेरे लिए रोएंगे। समझ रहे बात? ये होगा ही। बाप तुम्हें अच्छी रीति समझाना है बच्चे। ये तो मैं तुम्हें नटशेल में समझा रहा हूँ, छोटी सी बात, लेकिन तुम्हें बनना तो खुशबूदार फूल ही है। और वो सब मुख्य बात याद के ऊपर निर्भर है। फूल बनना है, कांटा बनना है, ये सब याद पर ही निर्भर है। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया है, लौकिक बाप ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो या पूछो कि मुझे याद करते हो कि नहीं। मैं बाप ही हूँ जो तुम बच्चों को याद करता ही है। यह तो लॉ है ना, यहाँ पूछना पड़ता है क्योंकि माया बार बार तुम्हें बुला देती है। यहाँ आए हो, समझते हैं कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं, तभी तो बाप की याद रहनी ही चाहिए। इसीलिए बाबा चित्र भी बनवा रहा है, तो यह भी साथ में तुम्हारे हो। हमेशा पहले पहले बाप की महिमा से शुरू करना चाहिए, ज्ञान की बात है। और मेरे लिए वैसे ही अपनत्व रखना चाहिए जैसा तुम्हें मनुष्यों के लिए है, अपने रिश्ते नातों के लिए है कि ये हमारा बाबा है। यूँ तो सबका पिता है, सर्व का शक्तिदाता, सद्गति दाता है, ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, लेकिन ये मेरा अपना खास है। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता है। बाबा कहते यह है, क्या कहते, बाबा कहते यह लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है, ये याद रख लेना। ये तो तुम बच्चों को ही त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। तुम बनते हो और तुम अनेकों को बनाते हो। लक्ष्मी नारायण में फिर ज्ञान होता तो परंपरा से चला ही आता, फिर तो मिटता ही नहीं। बाप बीच में तो विनाश हो जाते हैं क्या? यह ज्ञान विनाश इसीलिए होता है कि परंपरा से चल न सके। तो तुम बच्चों को यह पढ़ाई अच्छी रीति सिमरण करनी चाहिए। तुम्हारी ऊंचे से ऊंची पढ़ाई है जो संगम पर ही होती है, और तुम याद नहीं करोगे तो ज़रूर देह अभिमान में चले जाओगे। ये भी याद रखो। तुमने सोचा नहीं करते क्या होता है, छोड़ो, तो तुम जरूर देह अभिमान में घुस जाओगे। और जैसे ही देह अभिमान में गए तो सब तुम्हारे साथ क्या घटना घटित होगी, माया तुम्हें थप्पड़ मार देगी, तुम रो पड़ोगे। जब 16 कला संपूर्ण बनते हो तब विनाश की भी तैयारियां होती हैं। वह विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारियां करो। एक तरफ वो लोग संसारी लोग विनाशी तैयारियां करते हैं, तो तुम अविनाशी संपूर्ण बनने के लिए तैयारियां करो। वह कौरव समझो, तुम पांडव समझो, ये लड़ाई इसी तरह लड़ी हुई है।
कौरव और यादवों की लड़ाई लगती है ड्रामानुसार। परिस्तान तो भी हो गया, वह भी शुरू तभी हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अब बाबा आ गया है, सब प्रैक्टिकल होना ही चाहिए। यहाँ के लिए ही तो कहता हूँ, देखो अभी नाहिक खून की नदियाँ बहेंगी तो फिर घी की नदियाँ भी तो बहेंगी, दोनों ही चीज़ें, ये सब होगा ही। अभी भी देख लो, लड़ते ही रहते हैं, फलाना शहर दो, नहीं तो लड़ाई करेंगे, यहाँ के पास न करो, ये हमारा रास्ता है। अब ये क्या करें, स्टीमर कैसे जाएगा, फिर राय करते हैं, ज़रूर राय पूछते होंगे, मदद की उम्मीद मिलती है, फिर आपस में ही ख़त्म कर देते हैं। या फिर सिविल वार भी ड्रामा में नूंद ही है, वह भी होगा ही। अभी बाबा कहता है, मीठे बच्चों तुम बहुत बहुत समझदार बन जाओ और मुझे वैसे ही याद करने में लग जाओ जैसे तुम अपने परिवार को याद करते हो। यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर तुम मुझे भूल मत जाना। यहाँ तुम आए हो कमाई जमा करने, छोटे छोटे बच्चों को ले आते हैं तो उनके बंधन में रहना पड़ेगा। यहाँ ज्ञान का सागर है और उसके कंठे पर आए हो, ठीक है। जितनी कमाई करोगे उतना अच्छा है, तुम्हें कमाई में रात दिन लगे रहना चाहिए। तुम आते ही हो अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने, गाते भी हैं भोलानाथ भर दे झोली। भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं कि तुम झोली भर दो, वह फिर शिव शंकर को एक समझ लेते हैं, शिव शंकर महादेव कह देते हैं। तो महादेव बड़ा हुआ। ऐसी छोटी छोटी बातें तुम्हें बहुत ही समझने की हैं, जिन्हें तुम्हें अवश्य समझना चाहिए। तुम बच्चों को समझाया जा रहा है, तुम अभी ब्राह्मण हो, तुम्हें ज्ञान मिल रहा है और पढ़ाई से ही तुम सुधरोगे। बार बार पढ़ो, सुनो, समझो और इस पर चलो। चाल चलन भी अच्छी रखो, मोह में मत फंसो। अभी तुम पढ़ रहे हो तो सबसे जास्ती पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उसके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स हैं। यह फिर हो गई बड़ी अम्मा, जिसमें प्रवेश कर बच्चों को मैं रचता हूँ, ये ब्रह्मा के थ्रू। माता पिता यह फिर इस समय दोनों ही कंबाइंड हो जाते हैं। बहुत ही गुप्त बातें हैं ये, जो हर एक को समझ में नहीं आएंगे। तुम बच्चे पढ़ो जैसे सब पढ़ते हैं, मम्मा भी पढ़ती है, उसको एडॉप्ट किया। सयानी थी तो ड्रामा अनुसार सरस्वती नाम पड़ गया। ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी होती है ना, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्र का। यह बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंचा ले जाता हूँ। बाप तुम बच्चों को देखते हैं, उसको तो किसी ने याद करना नहीं है, इसकी आत्मा को तो बाप को याद करना ही है। बाबा कहता है, हम दोनों बच्चों को देखते हैं, मुझ आत्मा को भी तो साक्षी हो देखना ही है, परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे ही देखता हूँ। बाबा के साथ रहता तो हूँ ना, उसका बच्चा भी तो हूँ ना, तो इसलिए मैं तुम सबको साथ साथ देख रहा हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमूं, जैसे कि मैं ही यहाँ यह करता हूँ, वैसे तुम्हें भी यही नशा रहना चाहिए कि मैं दृष्टि दे रहा हूँ। देह सहित सब कुछ भूलना होता है तो भूल रहा हूँ, ऐसे तुम्हें भी दृष्टि आदि देनी चाहिए और स्वयं को और दूसरे को देह सहित भुला देना चाहिए। बाकी बच्चा और बाप एक जैसा काम करे, तभी तो बाबा कहता है खूब पुरुषार्थ करो। बरोबर मम्मा बाबा सबसे ज़्यादा सेवा करते, घर में भी माँ बाप बहुत सेवा करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सेवा करने वाला जरूर पद भी ऊंचा पाता है, फिर फॉलो करना ही होगा। जैसे बाप क्या करता है, अपकारियों पर भी उपकार ही करता है, वैसे तुम बच्चों को भी अपकारियों पर उपकार ही करना होगा, ठीक है। तुम भी फॉलो फादर करो, इसका भी अर्थ समझना है। बाबा कहता है, मुझे याद करो और किसी का भी मत सुनो। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर दो। तुम मुस्कुराते रहो और वह आप ही ठंडे हो जाएंगे। बाबा ने कहा है,
कोई क्रोध करे तो तुम उस पर भी फूल चढ़ाओ। बोलो तुम अपकार करते हो लेकिन हम उपकार करेंगे। बाबा खुद कहता है, यह सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं। मुझे सदा सर्वदा सर्वव्यापी कह करके मुझे गाली देते हैं। मैं तो फिर भी उनका सबका उपकार ही करता हूँ। ये समझो बात को। तुम बच्चों भी सबका उपकार करने वाले बन जाओ और सदा ख्याल करो कि हम क्या थे, अभी हम क्या बनते हैं, विश्व के मालिक बन रहे हैं। ख्याल और ख्वाब में भी ऐसा हमें नहीं था कि हम नर से नारायण बन जाएंगे, नारी से लक्ष्मी बन जाएंगे, किसी के ख्याल और ख्वाब में नहीं। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार भी हुआ है, परंतु साक्षात्कार से कुछ थोड़ी ही हो जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। यह नया दैवी झाड़ स्थापित हो रहा है। तुम बच्चे जानते हो हम दैवी फूलों का बगीचा बन रहे हैं। सतयुग में देवता ही रहेंगे, सो फिर से आना ही है। ये चक्र है जो फिरता ही है हर कल्प। 84 जन्म भी यहीं लेना है। दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी भला? ड्रामा अनुसार जो भी आत्माएं हैं, कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकता है। यह चक्र फिरता ही रहता है। आत्मा कभी घटती नहीं है, छोटी या बड़ी नहीं होती है। आत्मा सदैव इमॉर्टल है, अविनाशी स्वरूप में ही रहती है। बाबा बैठ तुम मीठे बच्चों को समझाता है और कहता है, मीठे बच्चों तुम सुखदाई बन जाओ, सबको सुख दो, सर्वप्रथम खुद को सुख दो। जैसे माँ कहती है ना, आपस में लड़ो मत, झगड़ो मत, ऐसे ही बेहद का बाप भी तुम सभी बच्चों को कहता है, याद की यात्रा बहुत ही सहज है और यह यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, सो फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बन जाते हो। बाप कहता है, यही है रूहानी यात्रा जो तुम्हें रोज करनी चाहिए। तुमको इस मृत्युलोक में लौटना नहीं है। तुम्हें इस मृत्युलोक से लौटना नहीं है। थोड़ा पानी की बरसात हुई इसलिए थोड़ा विघ्न पड़ा उसके लिए, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे थे आज, लेकिन कोई बात नहीं। इस यात्रा से तो लौट कर जाते ही हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हो। तुम तो जानते हो कि हम स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग था फिर होगा, यह चक्र फिरता ही रहता है। दुनिया एक ही है, बाकी स्टार्स आदि में कोई दुनिया नहीं है, ये भी याद रखना। ऊपर जाकर देखने के लिए बेचारे कितना माथा मार रहे हैं कि शायद कोई दुनिया दिख जाए, कोई एलियंस आ जाए, कोई और मानव सभ्यता आ जाए या कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। ये चक्र है, माथा मारते मारते मौत आ जाएगा। ये सब है साइंस। ऊपर जाएंगे तो फिर क्या ही होगा, मौत तो सामने ही खड़ी है ना। एक तरफ ऊपर जाकर खोज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मौत के लिए बम बना रहे हैं। देखो क्या ही हालत है। एक तरफ दूसरी दुनियाओं को खोजने के लिए लगे हैं, चलो कहीं चंद्रमा पर, कहीं शुक्र पर, मंगल पर कोई आदमी मिल जाए, उनके साथ रहेंगे, तो दूसरी तरफ यहाँ इतनी घृणा फैला दी कि बम बना रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है, समझते भी हैं, कोई प्रेरक है और खुद भी कहते हैं कि वर्ल्ड वार ज़रूर होनी चाहिए। यह भी महाभारत की वही लड़ाई है जो हर कल्प होती है, 5000 वर्ष बाद होती है। अब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण होगा। खुदा के बच्चे हो ना, तो भगवान आया है तुम अपना बनाने के लिए, तो तुम भाग्यवान भगवान और भगवती बन जाओगे। लक्ष्मी नारायण को भगवान और भगवती ही तो कहा जाता है, गॉड गॉडेज कहा जाता है। कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं मानते हैं। सरस्वती का नाम है, राधे का नाम ही नहीं है। तो कलश वास्तव में फिर लक्ष्मी को दिखा दिया है, यह भी भूल कर दी है। सरस्वती के भी अनेक नाम रखती हैं, और तो तुम ही हो। देवियों की भी पूजा होती है ना,
तो आत्माओं की पूजा होती ही है। बाप बच्चों को हर बात डिटेल में समझा रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सखीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करता है, ऐसे फॉलो फादर अवश्य करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देते हैं, मुस्कुराते रहना है। एक बाप से ही सुनना है, समझना है और उसकी आज्ञा का पालन अवश्य करना है। दूसरा पॉइंट है, सुखदायी बन सबको सुख ही देना है। आपस में कभी लड़ाई और झगड़ा नहीं करना है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रतन से पूरी तरह भर लेनी है। वरदान है आज के लिए, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रतन प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का, हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास जरूर करो। अभ्यास ही लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर ही नहीं सकेगा। इसीलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर और शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में चले जाओ और अनेक प्रकार के विचित्र अनुभवों के रतन प्राप्त करो और सर्वसमर्थ बन जाओगे। ये बाप की गारंटी है। बस क्या करो, अंतर्मुख हो जाओ, सागर के तले में चले जाओ। इस बात को ज़रूर ध्यान रखो, बाप याद है इसको। अच्छा, स्लोगन है, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आवाहन करती है। विकार जो है अशुद्धि के कारण आते हैं, अपवित्रता के कारण आते हैं, वह आवाहन करती है भूतों का। इसीलिए संकल्पों की शुद्धि करो, संकल्पों से पूर्ण शुद्ध बन जाओ। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनने के लिए क्या करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने विशेष संकल्पों से बच्चों का आह्वान किया, अर्थात रचना रची। यह संकल्प की रचना भी कम नहीं है। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प से ने प्रेर कर तुम भिन्न भिन्न धर्मों के पदों में निकाल कर समीप लाया। ऐसे आप बच्चे भी शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पधारी अवश्य बनो। अपने संकल्पों की शक्ति को ज़्यादा खर्च मत करो, व्यर्थ मत कमाओ, तो श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी अति श्रेष्ठ हो जाएगी। ओम शांति। कल मिलते हैं, ठीक है।